चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भवानात्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भवानात्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भवानात्मा सदा काल मोराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंता समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डयरी अपालद्दौ जैन पर ते परम पड़ बेबी
सब कर्म मल का नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात हरि अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु है विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे एक मात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म अनुभव में सब गुण है। क्या है? अपना अंदर चेतन भगवान आत्मा है ना, अनंत शक्तियों से अनंत गुणों से भरा हुआ है। उसका आप अनुभव करिए। समझ में आया? तो समझ लीजिए उसमें सभी गुण आ जाते हैं। क्या है? यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसमें लीन होना, इसका नाम भगवान आत्म अनुभव कहते हैं। अंतर्मुख हो जाइए। क्या? तो समझ लो आपके सब काम हो गए। मोक्ष मार्ग के सारे काम हो जाएंगे इसी में। और आत्मा का अनुभव नहीं किया और कितनी भी बार में आप धार्मिक क्रियाएं करते रहिए, तुम समझ रहे कि हमारा जो जन्म मरण का अभाव हो जाएगा, 3 काल में नहीं होगा। संजय भैया, अनंत बार अपन सब फेलुअर हैं। समूह शरण तक फेल करके आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जहाँ दिमाग लगाओ यहाँ पर ये गाथा में ये सिखलाती है। फेलुअर हो बिल्कुल पक्के में। एक बार नहीं अनंत बार भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के आ रहे हो, लेकिन ये काम नहीं किया क्योंकि अपनी आत्मा को जानते ही नहीं हो। शरीर है सो उसे अपना मान रहे हो, शरीर रूप अपने आप को अनुभव करते हो। समझ गए आप? रागादिक परिणतियां हैं, वे तो सब आने जाने वाली तत्व है, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है भगवान। उनसे भिन्न भगवान आत्मा चेतनेश्वर आत्म वस्तु है। उस रूप अपने आप को अनुभवन करिए, जिसको भगवान ने धर्म कहा है। सबको सब गुण आ जाते किसमें? आत्मा में अनंत गुण हैं। एक एक गुण के ग्रहण में अनंत गुणों का ग्रहण नहीं होता है। आत्मा का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके ग्रहण में अनंत गुणों का ग्रहण हो जाता है।
क्या कहा भैया? आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुणों का ग्रहण करोगे तो अनंत गुणों का उसमें ग्रहण नहीं होगा। और आत्मा अनंत गुणों वाली है, समझ में आया? उसको तुमने अपने ज्ञान का ये बना लिया, श्रद्धा का श्रद्धेय बना लिया, उसमें आपने अपनी दृष्टि करी, समझ, तो अनंत गुणों का ग्रहण हो जाता है। क्या है? यानी एक को साधने से सब सध जाते हैं, और सबको साधने जाओगे तो कौन सा काम सही है बोलो भैया? पारसमणि, हम दुनिया में सबको साध में लगे हैं। किनको? अपने घर में जो सदस्य है उन्हीं को तुम साध ले भगवान, तो तुम्हारी निराकुलता से जीवन चलो जे। लोग विवाह दृष्टि से कह रहे हैं। समझ में आए भैया? क्या? लेकिन यहाँ की मति ऐसी है, क्या अपने घर को तो छोड़ दो, दादा छोड़ दो, ऐसे तो अपने ही है, यहाँ से कहा दुनिया भर को साथ में लगो, दुनिया भर को साथ में लगो, तो भाई एक भी जाके नहीं हो रहे हैं। समझ गया? और इतना प्रेम तू अपने परिवार को देगा भगवान, तो देखो सब बच्चे भी अच्छे होंगे, सब बढ़िया बढ़िया होंगे भैया। ऐसे ही कहते ज्ञानी हमें समझाते हैं। अनंत गुणों की किरण में क्या होगा? एक एक अनंत गुण है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, प्रभुत शक्ति है, विभुत शक्ति, सब से ऐसे अनंत अनंत गुण शक्ति पड़े हुए हैं। समझे नहीं आप? तो एक एक गुणों के गिरण में अनंत गुणों का गिरण नहीं होता है, और एक आत्मा के गिरण में अनंत गुणों का गिरण हो जाता है। यानी आप अपने आप को चेतन भगवान आत्मा अनुभव करिए आप। अनुभव चिंता मन रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। देखिए गाथा का पाठ करेंगे अपन। जिन केवली ऐसा कहता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन जाते सदा ही या आत्मा। योगी गण, योगी जन वे समझदार हैं, वे हमारे मुनिराज समझदार हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उन्हें ये समझ में आ गया कि भगवान ये कह रहे हैं कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, अरूपी है, वो अनंत गुण वाली है। समझ में आया भैया? तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु हो। ऐसा जानकर क्या करते योगी, जिन्होंने अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया है, वे योगी हैं भगवान, वे ज्ञानी हैं। अब ज्ञानी बनने के लिए ये काम करना है अपन को। अब जी अब काम कब कब करोगे? इसीलिए शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान। अब उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ने ही नहीं आती भाई। आप बैठे हुए घर में पूरे कनेक्शन लगे हुए लाइट के बराबर हैं, समझ गए नहीं आप? और अंधकार में बैठे हुए हो, और लाइट का फ्यूज चला गया है, क्या हो गया है? फारस बड़ी भयंकर गर्मी पड़ रही है, सारी लाइटें लगी हुई घर में भैया। हम्म? वो अंधकार में बैठे मच्छर अलग खा रहे हैं। तुम्हें तुम्हें दिमाग नहीं तुम्हारा, जो उसको फ्यूज को तार को जोड़ दो ना। सही तो करने, और क्या करने हैं? अरे क्या करना है भगवान तुम्हें? नहीं है तो सीख लो। अरे, अरे भैया नहीं है तो सीख लो ना भगवान, क्या दिक्कत है वहां में? तुम्हें दिक्कत क्या आ रही है? रसोई में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, रॉ मटेरियल सब पड़ो हुआ, भूखे बैठे भाई हो, हैं? भूखे खा ले बैठे हो, आशा लगाए बैठे हो भाई आएगी तो भोजन बनाई है, काय की आशा में? इतनी तुम भाई का इंतजार करते रहते हो, तो स्वयं थोड़ा सीख लेते भगवान तो का तुम्हारी बुराई हतीजा में है। कितना कष्ट कर, कितना कष्ट उठाता है, समझ गए नहीं आप? दूसरे की आशा में बैठा हुआ है, समझ गए नहीं आप? तेरे पर पूरे, आपके पूरे घर में बढ़िया बढ़िया लाइटें सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन वहां से ना खींच चला गया। अब देख ना आजू बाजू पे भैया तुम्हारे यहाँ लाइट है क्या? अरे आया तो कहीं नहीं हमारे यहाँ तो।
और इधर भी पूछ लो भी ये तुम्हारा, हमारे यहाँ नहीं गई लाइट। तो फिर तो तुम्हारा हमारा फेस तो एक ही है ना, फिर क्या दिक्कत है? कोई आया जानकार भैया जो तुम्हारा फीस चला गया यहाँ से, हे भैया तुम जोड़ दे, हे भैया तुम जोड़ दे, मूर्ख हो। अरे सीख लेना एक बार, एक ही बार तो सीखना है ना। तो दूसरे की आशा में बैठी रहती है, दूसरे की आशा में बैठी रहती है। समझ में आए? सीख लो माँ जनवाणी माता से। आप जितनी भगवान की पूजा भक्ति में समय लगाते हो, है 24 घंटे में, 24 घंटे में कितना समय मिलता है हमें बोलो? मंदिर आने के लिए कितना समय मिलता है? भगवान की पूजा के लिए कितना समय देते हो आप? हैं? समझ में आ गई भैया? और पूजा से भी बड़ा स्वाध्याय है, आपकी अज्ञानता दूर हो जाएगी भगवान। इसलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। समझ में आया भैया? मनुष्य पर्याय देखो अपन ने कितने संबंध बना के रखे राखी। संजय भैया, उपयोग चंचल ही चंचल बना रहता है, चंचल ही चंचल बना रहता है। यहाँ तो थोड़ा कसाय की मंदता होती है, अपन टाइम लेके आते हैं, आधा घंटा पौन घंटा, तो बेविकल्प थोड़ा शांत हो जाती है। कौन से? बाहर के। क्योंकि आप बुद्धि पूर्वक संकल्प लेके आए हो कि मुझे आध घंटा यहाँ बैठना है। समझ में आए भैया? अब इसमें आप समझदार हो जाओ कि प्रभु का उपदेश तो ये है, तुम्हें भगवान की पूजा करनी हो तो करो, और ना करनी हो तो ना करो। समझ में आएगी भैया? लेकिन ये काम तुम्हें आता है कि नहीं आता है? अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ दीजिए। तुम्हारे पास में उपयोग भी है, और उपयोग जिसका है वह द्रव्य भी है। तो योगी जन क्या करते हैं? योगी जनों ने, जो समझदार भव्य जीव होते हैं, उन्होंने प्रभु का उपदेश सुना कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वो आप हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। समझ में आया भैया? उसमें अपने उपयोग की जोड़ तो अटैचमेंट कर दीजिए। क्या करिए? अरे फीज आपने जैसी जोड़ो, तो बोलो उजाला ही उजाला होएगा कि नहीं होएगा? बोलो भैया। अरे बोलो भगवान। है? अब धर्म इतना सरल है। अप्पू बार बार दिमाग ही नहीं चलती बा का करेगा। समझ में ये है ना? पहले तो ये बात सुनने पे नहीं मिलती बा, जबकि सरल ही है। वो अनंत काल जाने ऐसी निकाल दिया, मूड बन के ही निकाला है। समझ में आया भैया? ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। आत्म अनुभव में सभी गुण आ गए, यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा रूप परिवर्तन करना, परिणमन करना। हम्म, तो कहते हैं बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा, मस्त रहते हैं। ठीक है? मस्त रहते हैं, हस्ती की मस्ती में मस्त रहते हैं ज्ञानी। और अस्थि तुम्हारी ही भी है, पर तुमने अपनी स्थिति शरीर से मानी है, तो गलती तुम्हारी है। समझ में आए भैया? हम्म, संजय भैया, ऐसा दिन कब आएगा जब अपन समूह शरण में जाएंगे, तब अपन काम करेंगे। अथवा कोई सोचे बैठा कि अपन आश्रम में जाएंगे, जब घर गृहस्थी छोड़ देंगे तब ये काम करें। मूर्ख हो। समझ में आए भैया? ना आपको कोई कपड़े अपने कुछ नहीं उतारना है। आत्मा के साथ संबंध जोड़ने में कपड़े उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो भूमिका अनुसार उतर जाते हैं, बात अलग होती है। जब तुम्हारे अंदर राग का अस्तित्व ही नहीं रहा, तो अपने आप ही उतर गए भगवान। हम्म। तो कहते बस योगी, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आते, बस ये करते हैं। समझदार लोगों के काम है ये। निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करते हुए आनंद में रहते हैं। हाँ, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो है ही तुम्हारे पास में। पर तुमने आनंद की कल्पना कर रखी पंच इंद्रिय के विषयों में, और अब ऐसे नहीं कर रखी अनंत काल होएगा, और आज भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जन्म दे परमात्मा मिले बारंबार हमको समझाते हैं
कि सुख का संबंध तो तेरी भगवान आत्मा के साथ में है। सुख नाम का गुण, सुख नाम की शक्ति तो आत्मा में है। तो वहां जाओगे तो मिलेगी कि बाहर में ढूंढने से मिल जाएगी। बोलो भगवान। देखिएगा, आज के पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। 156 पे आ जाए। 156 का अंतिम पैराग्राफ है। 156 है ना। लास्ट पैराग्राफ का, यानी लास्ट पैराग्राफ सेकंड नंबर का है। लास्ट कल पढ़ेंगे। आज 156 का है, सेकंड नंबर का लास्ट पैराग्राफ। अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही, अर्थात असंग भाव में रमण होते ही, ये अपन कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कल अपना हो गया, लास्ट ही है। ठीक है, अब देखिए आप। भाई तेरे क्षेत्र में गुणों की कहाँ कमी है? तुझे तेरे गुणों को शोधने के लिए अन्यत्र जाना पड़े। भगवान आत्मा अनंत गुणों का संग्रहालय है। अरे केवली भगवान भी यदि आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन वर्णन करें तो भी करोड़ों पूर्व आयु की स्थिति में भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। किसकी बात चल रही है माता जी? आत्मा की बात चल रही कि आपकी बात चल रही है? है भगवान। ये तो आत्मा को भी एक साइड में रख देता उठा के। क्या कर रहा है? आत्मा की बात चल रही, पारसमणि अपनी थोड़ी बात चल रही है। अपन तो परसमणि, अपन तो पारसमणि है। क्या हम यहाँ क्या कह रहे हैं? तेरे क्षेत्र में, कौन के क्षेत्र? तेरा यानी तेरा क्षेत्र यानी, अरे अपना आत्मा ही है भगवान। अरूपी चेतन भगवान आत्मा है। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, इसलिए तेरे शब्द का उपयोग किया भाई। संजय भैया, संजय भैया की बात है कि तुम्हारी बात है? संजय की तो बात नहीं है। नहीं तो संजय कहते हैं संजय भैया। दिखा कहीं, देखो कहाँ भूल चल रही है, भूल समझो। है, जहाँ भूल है वहीं सुधार कर लीजिए, बात खत्म। कहते हैं तेरे क्षेत्र में गुणों की कहाँ कमी है? अब बोलो, कहाँ कमी है? असंख्यात प्रदेशी भगवान आत्मा, आप स्वयं अनंत शक्ति अनंत गुण भरे हुए गोडाउन से। अब बताओ, मरा यारा दुखी हो रहा, दुखी हो। क्योंकि जे स्वरूप समझी बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कहते तेरे चित्त में गुणों की कहाँ कमी है? गुणों का तो भंडार है तू। गुण ही गुण भरे हुए हैं। पर हमारी सोच ऐसी हो गई, मेरे जैसा दुखी प्राणी कोई नहीं, मैं तो अवगुणों का पिंड। कहीं लिखा गया अवगुणों का पुण्य? ये दुख क्या है? अवगुण है। दुख क्या है भगवान? और तुमने क्या मान के रखो है? मेरे जैसा दुखी प्राणी इस दुनिया में नहीं। बोलो, अपना विपरीत ज्ञान काम कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो है? दृष्टि भी तुम्हारी विपरीत पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बोलो। ज्ञानी कह रहे तू अनंत गुणों का भंडार है भगवान, और तुम क्या माने बैठे हो मेरे जैसा दुखी कोई प्राणी नहीं दुनिया में है? हैं? हम्म? तेरे क्षेत्र में गुणों की कहाँ कमी है भाई? लबालब भरे पड़े हुए हो ज्ञान, ज्ञान गुण के भंडार हो, दर्शन के भंडार हो। ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख पीर का भंडार है भरा। हम्म? तेरे क्षेत्र में गुणों की कहाँ कमी है? अब कमी कमी दिखता रहा था हमेशा। भारतमणि, कभी इसने सद्भाव रूप से नहीं देखा। पर्याय ने कभी भी अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव नहीं किया। जैसे कोई महिला
और उसका पति हो घर में, सब गुण संपन्न है, क्या सब गुण संपन्न है, सब गुण संपन्न है, वहां कोई बात की कमी नहीं है, समझ लीजिए आप। लेकिन वो है ना, वो औरत स्त्री है ना, वो सद्भाव रूप से अनुभव नहीं करती है, तो गलती कौन की? अरे गलती कौन की? भगवान है। भागो पति तो बिल्कुल सुंदर, सबसे शक्तिशाली, क्या एकदम, लेकिन पर दूसरे लोगों पे दृष्टि है, बाकी कहाँ है? कहाँ है दृष्टि? भ्रष्ट हो रही है वो। और क्या? तेरा पति दुनिया में सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, लेकिन विधवा जैसा अनुभव कर रही। कैसा अनुभव करे? जैसे किसी का पति का वियोग नहीं हो जाता ही। अरे भगवान, हो जाता है ना। विधवा जैसा विधवा क्या है? आजकल तो विधवा भी ऐसी हो गई है कि मैंने विधवा जैसे लगते ही नहीं है। हाँ, वे सदभा से भी ज्यादा विधवा आगे निकल गई है। पारसमणि, हमारे पास आ जाइए, हम बता देंगे तुम्हें। हाँ, जो सदभा काम नहीं करती वो विधवा काम कर रही है आजकल। लगती ही नहीं विधवाएं ये, कहीं से नहीं लगती। समझ में आ गई भगवान। पहले था, देखने में आती थी विधवा, अलग दिखाई दे जाता था, अलग दिखाई दे जाता था। क्या? वो सब कपड़े ढाल वाल सब बदल जाती थी, बिल्कुल वाइट कपड़ा आ जाता था उनके। और कोई तुम्हारे सिंदूर टिकिया बिकिया कुछ नहीं। और ये तुम्हारे जो पैर में जो है ना, पिछिया बिछिया जो भी कुछ है भैया, वो अलग दिखता था, ये विधवा हो गई है। उदासीन हो जाती है दुनिया से। उसका पति चला गया, राग रंग खत्म हो गए हैं। समझ में आया? ऐसे ही जो है सद्भाव तो है। ये तो विधवा की बात करी, उसका पति बैठा हुआ है, उसकी स्त्री है, लेकिन वो बिल्कुल भी कायसा में है, सो 36 को आंकड़ा बना के चल रही। कैसी? वो बहुत ज्यादा समझदार समझती है अपने आप को, क्या? हाँ। और जैसी वियोग हो जाए नहीं, पारसमणि, जैसी बाको पति गायब होगा कर्म के उदय से, सो रोने लगेगी। क्या करेगी? सद्भाव है तो भाई कीमत ना करे, और संयोग का वियोग होगा तो रोने लगी, दुनिया को दिखाने लगी कि मेरे जैसा कोई यही नहीं है, मैं पति को कितनी चाहती हूँ। तो मूर्खाई ना, मूर्खाई चल रही है दुनिया में। समझ में आ गई भैया? हम्म, क्या? ऐसे ही जो है, पर्याय रूपी स्त्री, पति उसका अनंत गुण स्वरूप वाला। भैया समझ में आया? ये अध्यात्म है ये, माँ मुश्किल से सुनने को मिलता है। अरबों खरबों रुपए दे दोगे तो भी ना मिलेगा ये बात तो सुनने को। समझ में आ गई भैया? आपको तो मुफ्त में मिल रहा है। पूर्व में आपने अपने आप में ऐसा किया था, वह सत्य वस्तु की अनुमोदना की थी, आज ये बातें सुनने को मिल रही हैं। अनादिकाल से पर्याय रूपी स्त्री है तो अपा का पति, द्रव अनंत गुणों से भरपूर भंडार से भरा हुआ है, लेकिन विधवा जैसा अनुभव कर रही। कैसी? तो जैसे का हो जाएगा भैया, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरी जगह है। वो पर्याय रूपी स्त्री की दृष्टि दूसरी जगह है। उसे ये मालूम पड़ जाए कि अरे मेरा पति तो मेरा अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा है, मेरे में किसमें कोई कमी ही नहीं है। क्या? अब आशा लगाए बैठी रहती है पर्याय, ये ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, शेख चिल्लियों की तरह हैं, फिर अपना कल्याण करेंगे, फिर इनको निपटाए दें, फिर इनको निपटाए दें। और फिर तुम रो रहे हो तो रोते हो, अनादिकाल से रोते चले आ रहे हो, और अभी भी तुम रो ही रहे हो जिनेंद्र परमात्मा मिलने के बाद भी। कोई तुमने धर्म वरम नहीं सुना। समझ में आ गई भगवान? कहते हैं तेरे क्षेत्र में गुणों की कहाँ कमी है भाई? किसको समझा रहे हैं? पर्याय रूपी स्त्री को समझा रहे हैं। कौन को समझा रहे हैं? कौन समझा रहे हैं? श्री गुरु समझा रहे हैं। तेरा पति इतना सुंदर है, तेरा द्रव्य इतना गुणों के भंडार वाला है, तू काहे में पागल हो रही है? तू अपने घर को देखना, अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे।
क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे, अपने घर को देखो बाबुरे। क्या समझ में आए? तो कहती है ज्ञानी समझा, तेरे चित्त में गुणों की कहाँ कमी है, तुझे तेरे गुणों को शोधने के लिए अन्यत्र जाना पड़े, ऐसा है क्या? माता जी सुखी होने के लिए क्या करना? खूब संयोग इकट्ठा कर लो, पैसा रुपया कीड़े बनोगे। समझ में आ गया भैया? अरे ये तो पता लगाओ कि सुख का संबंध किसमें है भगवान। पहले ही तुमने गलत लाइन पे चलेगा, क्या कर रहा है? सुखी होने के लिए परद्रव्यों की आशा लगाए बैठे हो भगवान। कभी ये विचार ही नहीं किया, अरे सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो मेरे अंदर ही विराजमान है, मुझे दुनिया में नहीं जाना, अन्यत्र नहीं जाना है, सब कुछ मेरे घर में ही पड़ा हुआ है भगवान। कभी इसकी मति सुन ली नहीं, अनंत काल हो गया भगवान ऐसे ही पड़ा हुआ है। कहते हैं तेरे गुणों के शोधने के लिए, शोधने खोजने के लिए क्या अन्यत्र जाना पड़े, ऐसा नहीं है। मैंने बस यहीं पर है, सब कुछ यहीं है। आप तो अंतर्मुख होके देखो बस अपने आप, कुछ नहीं करना है। पर्याय को ही समझ में आ जाए कि मेरे पति रूपी द्रव के अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे वजनदार, सबसे सुंदर कोई दुनिया में अगर है तो मेरा पति है। जब तक पर्याय को इस प्रकार का समर्पण का भाव नहीं आता है, तब तक वो बारी बार डोलती रहेगी, और डोल भी रही है अनंत काल से। है? किसको सुधारना है, द्रव्य को कि पर्याय को? अरे सुधार किस में लाना, द्रव्य में लाने के पर्याय में लाना है? बताओ। हम्म? समझदार पर्याय को होने, द्रव्य तो अनंत गुणों का भंडार स्वरूप वस्तु है भैया। भगवान आत्मा अनंत गुणों का संग्रहालय है, क्या है? आएगा अनंत गुणों का संग्रहालय है। समझ लिया? पारसमणि आचार्य अमृतचंद देव के पास चले चलते हैं अपन। काश आचार्य कुंद देव होते, आचार्य अमृतचंद देव होते तो क्या कर लेते तुम? अरे कर क्या लेते ये बताओ? अरे कर क्या लेते? बेबी क्या कहती, यही तो कहते ना, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटया तुम। ये बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। लोग आचार्य अमृत संदेव तुझे कह रहे हैं, क्या भैया? कभी हमें लगता है कि, ऐसा नहीं लगता कि योगेंद्र महाराज हमारे सामने ही बैठे हुए हैं? क्या दृष्टि बदलो। कहते हैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का संग्रहालय है। कौन हो भैया तुम? संजय भैया, संजय भैया कोई आत्मा हो तुम? अरे बोलो भगवान। हैं? तुम्हें कहाँ जाने आत्मा? अरे जैसे मैं मान लो अनिल कुमार, ठीक है, तो मुझे अब अनिल कुमार जी की खोज करना है, किसकी करना है? तो आप लोग क्या कहोगे? पारसमणि कि वे अनिल कुमार जी कहीं खो गए हैं, वे मुझे उनको देखना है, वे गुरु कृपा नगर में रहते हैं, वे कहीं चले गए हैं, और हमें ही पूछ रहे हो तुमसे, तो क्या कहोगे? मैं पंडित जी साहब पागल हो गए हो कहा, तुम को हो? समझ में आए भैया? हम सब पागल हैं। माँ जनवाणी माता में जगा रही है, तुम आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान। कहते भगवान आत्मा अनंत गुणों का संगा, अरे केवली भगवान भी यदि आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन करें, तो भी करोड़ों पूर्व आयु की स्थिति में भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं।
अनंत काल हो गए, अनंत काल। अनंत काल से जितने भी तीर्थंकर हुए ने भगवान, वे एक आत्मा के गुण गा रहे हैं क्या? और तब भी आत्मा के गुणों का बखान नहीं हो पाया। ये करोड़ों वर्ष तो बहुत कम है, अरबों खरबों भी होना तो भी तुम्हारी वर्णन नहीं कर सकती। आता उसमें आता सर्वात सिद्धि में, 33 सागर समय दृष्टि रहती, वहां सर्वात सिद्धि है। समझ गए? क्या 24 घंटे एक ही बाई की चर्चा चलती किसकी? और कब से चल रही है चर्चा बोलो? पारसमणि, 33 सागर तो छोड़ दो। कब से सर्वात सिद्धि का काम चल रहा है बोलो? अनादिकाल से चल रहा है। और सब आत्मा की चर्चा करती है। हाँ, क्यों? दूसरों कोई काम ही नहीं है। और दूसरे की काय की चर्चा करने भैया? ना खाना ना पीना। क्या? वंदना भाई जहिले दुखी है। ये जहिले दुखी है कि अपन जो है अपन को घर का बनवाना है, लोगों को खिलाना है। होते हुए को नहीं देखोगे? क्या कहा भगवान? नहीं देख रहे तो गलती तुम्हारी, गलती तुम्हारी। समझ में आया भैया? कर्ता बने बैठे हुए, सब कर्ता बने बैठे भाई हैं, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। यहाँ मंदिर में भली बल बढ़िया बल होता, स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कौन को सुना रहे हो? माता जी, भगवान को? अरे अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठा लो भगवान, तो निराकुलता की पर्याय उत्पन्न होगी। समझ में आ गई भैया? तो कहते हैं केवली भगवान भी यदि, केवली भगवान भी यदि आत्मा के अनंत गुणों का वर्णन करें, अनंत गुणों का वर्णन करें, कुल केवली परमात्मा जिनकी ज्ञान की पर्याय में वो ज्ञान का विकास हुआ है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आ गई भगवान? तो भी करोड़ों पूर्व आयु की स्थिति में भी कितनी करते रहे, करोड़ों वर्ष। पूर्व, पूर्व भी बहुत लंबा, करोड़ों नहीं, फिर आगे उसमें पूर्व भी लगा है। क्या लगा है? जैसे आदिनाथ भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 84 लाख। लाख पूर्व, पूर्व बाद में लगा है नहीं? समझ गए नहीं आप? अब पूर्व का भी अगर खुलासा करो तो क्या में पारसमणि, इतनी लंबी चौड़ी उनकी, करोड़ों वर्षों तक करें, करोड़ों वर्षों नहीं, करोड़ों पूर्व तक करें, अरबों पूर्व तक करें। समझ में आएगा भैया? तो भी तुम्हारे आत्मा का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसे तुम हो, कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान, सारी पृथ्वी कागज बनाओ, समुद्र जल की स्याही लाओ, तो बिना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। क्या माता जी? ऐसा भगवान आत्मा ना दिखाता। और हमें बिल्कुल महिमा नहीं आती किसकी? अपनी महिमा नहीं आती, दूसरे की महिमा में पागल हो रहा हूँ जी जी, बिल्कुल महा पागल हो रहा है। कोई कमी नहीं है इसमें। प्रभु तुम किस बात ने अधूरा, तुम किस बात ने अधूरा, द्रव्य से पूरा गुण से पूरा। क्या? वो क्या कमी है भगवान? पूरा नहीं देख रही हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है भगवान। तुम्हें पर्याय को कभी भी अपने आत्मा की महिमा नहीं आई, इसीलिए भिखारी जैसी, भिखारी लाचार दुखी पामर। क्या होएगा? कौन लाएगा पारसमणि? अरे कौन लाएगा? अपने धर्म की महिमा कौन लाएगा? हैं? स्वयं करो। जब स्वयं घर का काम हमें स्वयं करने हैं, तो कौन की आशा में बैठी हो? माधुरी, घर का काम आज आपको करना है पूरा, आज कोई बाई बाई कोई नहीं आएंगे, तो क्या करोगे? चुपचाप बैठी रहूंगी? रोन लगोगे क्या? और मेहमान भी आने वाले, फिर क्या करोगे? मेहमान भी आने वाला आज,
और भाइयां उस दिन तो जरूर छुट्टी करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इनके यहाँ कल मेहमान आने वाले हैं। सब बर्तन वाली छुट्टी। मेरे यहाँ कोई मर गया या कोई बीमार होगा पड़ोसी या जी वो, उनके पास सैकड़ों उनकी फाइल बनी भरी पड़ी है कि कहाँ पे क्या फेंकना उठा के। समझ में आ गई भैया? माधुरी क्या करोगे बोलो? कल मेहमान अपने यहाँ आ रहे हैं, घर के काम कौन करे? तुम अकेली हो, अब क्या करें बताओ? नहीं, पड़ोस की यहाँ गिड़गिड़ाने लग जाओ, पागल हो? पागल हो क्या तुम्हें? क्या क्या? ऐसे ही अज्ञानी जी पागल बना हुआ है। जब तुम्हें मालूम है कि मेरे घर का काम मेरे को ही करना है, तो तुम आशा में काहे के लिए बैठे हो? कौन की आशा में बैठे हैं? नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, हम घर गृहस्थी छोड़ेंगे और आश्रम में जाएंगे। ऐसे ही विधवा जैसा अनुभव करती रहती है। क्या है? अरे भैया, तुम स्वयं आत्मा हो, तुम स्वीकार करो अपने आप को। यही पर्याय का सद्भावना है। क्या? पर्याय यानी क्या? द्रव्य और पर्याय क्या है? पर्याय यानी एक समय का परिणमन। परिणमन जिसका हो रहा है वो द्रव्य है, कोई भिन्न थोड़ा है। भिन्न भाव भेद है। द्रव्य ऐसा भेद नहीं है कि द्रव्य लो हो पर, ऐसा नहीं समझेंगे नहीं आप। बस वो जब ही जाग जाओ तभी ये सवेरा। अरे मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या कह रहे भैया? हाँ, जाग जाने का नाम धर्म है। अपने आप को लड़का लड़की रागी द्वेषी माने बैठे हुए हो, ये सपना है समझे? हाँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा हूँ। बस इसी का नाम पर्याय की जागृति है भगवान। अब ये जितनी जल्दी आप ला दोगे वह उतनी समझ। अब क्या क्या हो गया? अब वो जो भेद दिख रहा था ना, अब पर्याय अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव करती, क्या करती है? तो भाव मरण भी टल गया। भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता है। अब इसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। पर्याय का किसका? अपने आप को सद्भाव रूप से अनुभव करो। मैं लड़का लड़की हूं ही नहीं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ। हमारे अरिहंत परमात्मा ने कहा है, हमारे गुरुओं ने कहा है, हम सुन के आए हैं आज। हम आत्मा है, हम शरीर है ही नहीं है। अरे फिल्मों में जाता है, वो पर्दे पे देख के आता है और वह गुनगुनाते हुए निकलता है। पारसमणि। हाँ, खाने में क्या होता था पहले जब हम देखते थे फिल्म, है भैया? तो वहां पे आया बढ़िया, 3 घंटा 2.5 घंटा चली फिल्म, और फिर अंत में ऐसा एक गाना छोड़ देती है उसका, थोड़ा सा क्या करते हैं, तो वो सब गुनगुनाते हुए मुंह में ऐसे चलते हैं, और यहाँ जाके शकल बिल्कुल बदलती ही नहीं है। क्या करें? क्या भैया? कौन करेगा माता जी ये काम? कौन की आसाम में बैठे अपन अब सब लोग? अरे प्रसन्नता तो लाओ, आज प्रभु, आज हमने जनवाणी सुनी है। कह रहे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ हूँ। समझ में आया भैया? बस पर्याय में जब हकार हो जाती है, गुरुदेव श्री ने कहा है क्या, पर है कि हकार करोगे तो पर्याय की दशा बदल जाएगी। दशा यानी दुख रूपी पर्याय गायब हो जाएगी, और आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाएगी। और ना करोगे तो नरक और निबुत सामने खड़ा हुआ है। भगवान जी हमें कछु ना करेंगे। भगवान तो हमारे मार्गदर्शक है, जिनवाणी हमारी मार्गदर्शक है, गुरु हमारे मार्गदर्शक है। चलना तो हमें पड़ेगा। समझ में आई भैया? अभी से तैयार हो जा भैया। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों से भरा हुआ। नेक्स्ट तुम्हारी कोई तारीफ कर दे तो देखो कैसा पावर आता खाएगा। शरीर की तारीफ कर दे अथवा तुम्हारे संयोगों की तारीफ कर दे, तो देखो आप कैसे कैसे ऐसे ये धरती पे नहीं आसमान पे उड़ रहे हो कैसे है। अरे नहीं, ऐसा मैं बंदना तुम्हारे शरीर की अथवा संयोगों की, समझ में आए? जिन्हें आप चाहते हो उनकी अगर कोई तारीफ कर दे तो तुम आसमान पर उड़ने लगती हो भगवान। और जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है कि तुम तो अनंत शक्तियों से भरे हुए भगवान आत्मा, तो पावर नहीं आती भाई। लाना तो स्वयं को पड़ेगा। समझ में आ गई बात?
चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ। गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। गाओ परे नित इसी के गीत गाओ।